मॉमीज एंड डैडीज ऑन माय चैनल। आज का वीडियो काफी पावर पैक है एंड काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के काफी करीब है। सो मॉम्स, हम लोग आगे बढ़े उसके पहले जाओ जरा मुझे सब्सक्राइब करो एंड शेयर दिस वीडियो विद अ न्यू मॉम एंड डैड। ओके, सो जब हम पहली बार माँ बनते हैं तो बहुत सारी ऐसे रिचुअल्स है, बहुत सारे ऐसे कस्टम्स है, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस है जो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है एंड हमसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है दैट हम वही सेम चीज फॉलो करें। बट मॉम्स, मुझे एक बात पूछनी है, क्या वो डॉक्टर्स अप्रूव्ड है? क्या हमें वो करनी चाहिए बस बिकॉज वो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है इसलिए करना ही जरूरी है? मॉम्स, एक बात आपको सच्ची में बताऊं, इस वीडियो से मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलेगा बट ये एक बहुत सॉलिड रीजन है फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड आई वुड रियली टेल यू कि आप कुछ भी ऐसी चीजें फॉलो करो उसके पहले आप खुद पूछो अपने आप को कि वो मुझे करनी है, क्या वो डॉक्टर्स अप्रूव्ड है, क्या वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन टुडेज वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। First and foremost thing, covering your head and your ears. Moms, अगर आपकी डिलीवरी गर्मी के टाइम पे हुई है then you really don't need to follow this. It's not even doctors approved. और एक चीज बताऊं, I live in a city like Mumbai जहाँ पे ठंडी होती ही नहीं है and if you live in a country or a city which is extremely cold then do it for yourself, not for your baby. इससे आपका बेबी का कोई लेना देना नहीं है। You should be comfortable. अगर आपको ठंड लग रही है go and decked up in a winter clothes, no worries in that. But अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके अगर कान में हवा जाने से आपका बच्चे का दूध ठंडा आएगा या आपको बच्चे को ठंडी लग जाएगी वो दूध से, then all that is a myth. So stop believing in what generation to generation has to say and believe what your doctors say. And आजकल तो इतने सारे प्रेगनेंसी में मेडिसिन सप्लीमेंट्स मिलते हैं जिससे आपका बॉडी का रेजिस्टेंट पावर भी काफी अच्छा हो जाता है। So you really do not need to worry on that. एंड एक और एक्सपीरियंस आपको मेरा शेयर करूं, जब मैं पहली बार माँ बनी ना, जिगली के टाइम पे मैं डिलीवरी रूम से जस्ट बाहर आई तो मेरी मॉम बोलने लगी कि यू शुड स्टार्ट कवरिंग योर हेड, यू नो कवर योर ईयर्स, इससे हवा जाएगा एंड जिगली को ठंड लग जाएगी। देन आई स्टार्टेड लाफिंग कि मॉम मैं क्यों करूँ ये, आई मीन मुझे कंफर्टेबल हूँ, आई रियली डोंट नीड इट। एंड डॉक्टर ऑल्सो सेड डू नॉट जस्ट फॉलो बिकॉज एवरीवन आर सेइंग इट। तो मैंने सीधा मना कर दिया बिकॉज ये एक चीज होती है जो आपके विल के अगेंस्ट अगर आपको एक चीज करना चाहो तो एक फिजिकल और मेंटल प्रेशर बिल्ड होता है एंड ये एक रीजन होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। सो थिंक ऑन एवरी स्टेप बिफोर जस्ट फॉलोइंग इट। सेकेंड, यू कैन नॉट बार टिल 6th डे ऑफ डिलीवरी। क्या ये करना सही रहेगा? मतलब कि एल्डर्स बोल रहे जनरेशन टू जनरेशन, मतलब हम फॉलो कर रहे हैं। इज इट इवन राइट टू डू? क्या आपने डॉक्टर को पूछा ये करने से पहले? इट इज नॉट इवन डॉक्टर्स अप्रूव्ड। डॉक्टर भी बोलते हैं नहीं नहाओगे तो इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ इन्फेक्शन इन योर बॉडी। सो नहाना इज अ वेरी बेसिक हाइजीन, यू हैव टू डू इट। जस्ट इन माई एक्सपीरियंस, जैसे मतलब आई हैड अ C-section इन बाय बोथ द डिलीवरीज। सो मैंने 3rd डे जाके आई टुक अ शावर, इट जस्ट मेड मी फील rejuvenated, it just gave me an energy and it's a vibe altogether. And if it's a normal delivery then 2nd day itself you can just go and take a shower. So moms, do it for yourself and just don't follow blindly. Third, you cannot breastfeed your baby if you had a head bath. So moms, क्या ये करना चाहिए? Because generation to generation elders बोल रहे हैं तो let's follow it blindly. तो मॉम, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। Did you even ask doctor before doing such things? Believe in such things which are scientifically and doctors approved. And moms, आपके बच्चों को कोई भी सर्दी नहीं होगी अगर आप गीले बाल से उनको ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो। आपके दूध का जो टेम्परेचर रहता है ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त वो आपके जो बॉडी टेम्परेचर है वही रहता है, उससे आपके बच्चों को कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। So take a chill pill, relax and just follow the things which your doctors tell you to follow and don't follow what your elders say. They cannot be every time right. Fourth, you are not allowed to go out of home for 40 days. So moms, जब मैं पहली बार माँ बनी तो मुझे भी घर पे बोल दिया कि तू घर पे बैठ, आराम कर, अपने रूम में रेस्ट कर, this would be good for you and your baby. तो मैंने तो बोलने के लिए बोल दिया, ठीक है जैसे आप लोग बोलोगे वैसे करते हैं। एंड मुझे एक्चुअल में पता नहीं था कि ये सब चीजें ऐसे मतलब बोलते हैं ना बहुत ज्यादा कैजुअल लगने वाली चीज ये बहुत ज्यादा फील होने लगेगी। जब मैं पहली बार चेकअप के लिए गई विच वी नॉर्मली गो आफ्टर द डिलीवरी आफ्टर 7 और 8 days,
तो मैं जब पहली बार डॉक्टर को मिली और डॉक्टर को बोला कि मैं इतने दिन से घर पे बैठी हूँ एंड आई एम जस्ट नॉट एबल टू connect with the baby, connect with my husband, I'm just feeling like to cry for no reason, I'm just feeling irritated, I'm just not feeling anything good in myself, like मुझे पता ही नहीं मेरे साथ क्या फील हो रहा है। एंड डॉक्टर ने बोला कि ये क्यों हो रहा है, तूने कभी सोचा है? तो मैंने बोला मैं कहीं बाहर गई नहीं, मैं इतने दिन से मैं मुझे कहीं जाना है, आई जस्ट वांट टू इंटरेक्ट विद गो आउट सोशली इंटरेक्ट विद पीपल, सो आई हैव नॉट डन दिस ऑल एंड आई एम मिसिंग दिस ऑल थिंग्स इन माई लाइफ। एंड डॉक्टर ने बोला ये तो फिर क्यों फॉलो कर रही है ऐसी सब चीज़ें विच इज़ नॉट इवन नेसेसरी टू डू इट। तो मैंने बोला घर पे बोल रहे तो इसलिए मैं फॉलो कर रही हूँ। तो मुझे बोला कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि बहन चिल, रिलैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड तू वेकेशंस पे भी जा सकती है, देयर इज नथिंग दैट तुझे ये चीज फॉलो करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर मेंटल हेल्थ, इफ इट्स फाइन योर बेबी विल बी फाइन एंड तू अच्छे से और चीज को हैंडल कर पाएगी। सो मैं बस फॉलो कर रही थी बिकॉज मुझे घर पे बोला जा रहा था एंड दिस वॉज अ मेजर रीजन ऑफ माई पोस्टपार्टम डिप्रेशन। मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ 4 मिथ बताए हैं, बट इससे कहीं ज्यादा मिथ्स है जो हमारी सोसाइटी में आज भी प्रैक्टिस की जाती है। आप भी बताओ मुझे कमेंट्स में और क्या मिथ्स है। एंड मॉम्स, आपको पता है यही मिथ्स है एक मेजर पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो हम मॉम्स आज हम इससे गुजरते हैं, बिकॉज एल्डर्स बोल रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है तो चलो चलने दो। बट कभी आप सोचते हो कि ये एक्चुअली डॉक्टर्स अप्रूव्ड है, साइंटिफिकली ये एक्सेप्ट किया गया है? कभी आप सोचा है इसके बारे में? डिड यू एजुकेट योरसेल्फ अबाउट इट? इफ नहीं किया है तो खाली क्यों फॉलो करना है? मुझे नहीं समझ में आता यार। आजकल की मॉम्स ये सब चीजें आज भी फॉलो करती है। मेरे इंस्टाग्राम पे मैं ढेरों डीएम्स देखती हूँ कि मतलब हमारे घर में तो ये प्रैक्टिस होता है बिकॉज घर में बोला गया है, भले डॉक्टर्स भले ना बोले तो भाड़ में जाए, बट हमारे घर में चल रहा है ना तो इट हैज टू गो। आई रियली फील वेरी सैड फॉर सच मॉम्स कि आज आप इतने पढ़े लिखे हो बट अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, यू कैन नॉट सेट द बाउंड्रीज फॉर योरसेल्फ। वी आर रियली लिविंग इन टुडेज जनरेशन। मॉम्स, आपको पता है थोड़ा फोमोस्ट चीज जो आप लोग को एक्चुअली करनी चाहिए वुड बी सेल्फ केयर। जब आप नए माँ बनते हो ना तो इवन हाफ एन आवर ऑफ द डे आप अगर अपने लिए निकालोगे, मे बी आप जाके जिम में चिल करो या अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफी पीने जाओ या जाके सैलून में सिर्फ चिल मारो, बट जो अपने लिए टाइम निकालोगे ना दैट वुड बी द मोस्ट हीलिंग टाइम ऑफ द डे एंड वो आपको करना चाहिए। एंड कुछ बातें अगर आपको बड़ों की इग्नोर भी करनी पड़े ना तो हक से करो, अपने मेंटल हेल्थ के लिए करो, अपने बेबी के लिए करो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आज के जनरेशन में रह रहे हो जहां पे अगर आप ना बोलना नहीं सीखोगे तो आप अपना ही मेंटल और फिजिकल हेल्थ खराब कर रहे हो। कम ऑन मॉम्स, वेक अप एंड इट्स टाइम टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। मॉम्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाओ मुझे सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो टू अ न्यू मॉम। It would really mean a lot to me. So, bye. See you in the next video.